हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत दिन बाद लेके आई हूँ, एंजल्स का संदेश, है ना। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से अट्यून होते हैं। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल वीडियो होने वाला है, उन लोगों के लिए होने वाला है जो मुझे बार बार मैसेज लिखते हैं, मेल लिखते हैं, हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, बट क्या है, उनको सही तरह से आंसर नहीं मिल पा रहा है ना। वो एंजल नंबर को समझ रहे हैं, एंजल्स के इशारों को समझ रहे हैं, बट अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एंजल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको कैसे हम अपनी लाइफ में लेके आएँ, कौन सी एंजल हमें क्या आदेश दे रही है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अलाइन करना है, अपनी एनर्जीज़ को समझना है, अपनी एनर्जीज़ को फोकस करना है अपनी एनर्जीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो भी आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जो भी आपको स्पिरिट दिख रही है, उसका आज हम प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये हम इस पे बात करेंगे। क्यों हमें एंजल नंबर दिखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या वो हमसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको आज ये हम सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई क्लास लेना चाहते हैं ना, खुद से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हैं, तो भी आप मुझे, अगर पर्सनल भी और प्रोफेशनल दोनों चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज तक आपको जो चीज़ें दिख रही हैं एग्जैक्टली उनका क्या मतलब है और क्या वो चीज़ें आपसे चाहती हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे मुकेश भाटिया जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में इतना अपना प्यार भेजा है, अपनी फीलिंग्स भेजी हैं। मुकेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को अपना सुपर थैंक्स भेजने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं एंजल्स के कुछ मैसेज, हर कोई जानता है कि एंजल हैं, हर कोई जानता है कि फरिश्ते हैं, बट क्या रॉन्ग पाथ है, क्या राइट पाथ है, आज मैं आपको वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वो कार्ड लेना चाहूँगी, है ना। इंट्यूटिव क्या है, इंट्यूशन क्या आती है, क्यों आपको ऐसा होता है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फोकस बनाए रखिएगा वीडियो पे, ठीक है। चलिए एंजल से हम बात करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, एंजल से हम जो मांगते हैं ना वो हमें मिलता है, बस हमें मांगना नहीं आता। तो मांगने की कला सीखनी है ना, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला कार्ड 7 नंबर, 6 नंबर। तो जिन लोगों को 7 नंबर दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये पहला मैसेज है। चलिए, जिन लोगों को 666, जिन लोगों को 1 नंबर दिख रहा है ना, अब वो उन चीज़ों को समझिएगा। हाँ, आपको ना बहुत बड़ी गट फीलिंग होती है आपके अंदर। हम देखिए, जैसे कि हम जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस चीज़ में हम रह रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग होती है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। बहुत टाइम से अगर हम किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जिनको 777 दिख रहा है। वैसे हम 7 नंबर को कहते हैं कि हमें 7 गुना होके मिलेगा, लेकिन 7 नंबर वालों की एनर्जी अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे 3-4 मंथ से, या उससे थोड़ा सा और जाएं तो 6 मंथ से मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया है ना। आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ना। यानी कि कुछ लोगों को कंटिन्यूसली दिख रहा है, लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी फ्रीडम छीन ली गई है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपको नंबर वार्न कर रहा है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप लकी हैं, खुश हैं, तभी आपको ये नंबर दिखे। ये नंबर आपको वार्न भी कर सकता है
है ना। ये आपको ये भी बता सकता है कि आप किसी सही पाथ पर नहीं हैं, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है ना। आपको नंबर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना। अगर आप कोई कुछ नया डिसीज़न लेने जा रहे हैं, कुछ नई एनर्जी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क करने की ज़रूरत है ना। आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्या 7 नंबर दिखने के बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है? हमेशा जो हम देख लेते हैं ना, एक जनरल हम नंबर देख लेते हैं ना, 7 नंबर दिख रहा है, ये लकी है, हमने कहाँ पढ़ लिया, हमने यूट्यूब पे पढ़ लिया या हमने इंस्टा पे पढ़ लिया ना, है ना। तो कहीं कहीं क्या होता है कि ये हम नंबर हमें वार्न भी कर रहा होता है कि आप इस वर्क को करेंगे तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, है ना। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर दिख रहा है और हम टेंशन में हैं, नंबर दिख रहा है, टेंशन में है। तो ये नंबर हमें बार बार अलर्ट कर रहा है, ये नंबर हमें समझा रहा है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपका मटेरियल लॉस हो सकता है ना। आपकी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो अब हम इसको पॉजिटिव क्यों ना लें? अगर हम को एक नंबर दिख रहा है और वो नंबर हमें लॉस से बचा रहा है, तो 100% वो भी तो पॉजिटिव हुआ ना। अगर हमारा लॉस हो जाए ना, हमने ध्यान नहीं दिया और हम ये सोचते रहे नहीं 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 ये 7 नंबर है, अच्छा दिख रहा है, मुझे लॉस नहीं होगा, एंजल मुझे बता रही हैं, फिर क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं एंजल आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर दिख रहे हैं या 7 नंबर की एनर्जी दिख रही है, तो एंजल आपको कह रही है कि इस काम को रिकंसीडर कीजिए ना, इस काम को थोड़ा सा एक बार सोचिए, मेक श्योर कीजिए, ऑनेस्ट होइए, अपने सीक्रेट्स, है ना। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ का कोई इंसिडेंस हो, तो आपको अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा। मैं जिस काम पे जा रहा हूँ या मैं जिस काम पे जा रही हूँ, क्या मेरी उससे पर्सनल एनर्जी मैच कर रही है या सिर्फ मैं फाइनेंशियल ग्रो के लिए जा रही हूँ, या जिस भी रिश्ते में मैं जा रही हूँ क्या वहाँ पे मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है ना, या ये एक नॉर्मल वे में, है ना, कि मुझे बस जाना ही है, ये रिश्ता बनाना ही है, ये चीज़ करनी ही है ना। तो ही आपको एक बार सही तरह से इस नंबर को देखने की ज़रूरत है, वरना ये नंबर आपको एम्बेरसिंग सिचुएशन में भी डाल सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आया है ना। अगर आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं आपको एक बड़ा इजी वे बताती हूँ। एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, जिस दिन आपको वो नंबर दिखा उस दिन, ये सबके लिए बता रही हूँ, बाकी मैं अभी 7 नंबर की एनर्जी पढ़ रही हूँ, आप कहीं ना कहीं, है ना, आप ये देखेंगे कि 41 डेज तक उसको नोट करना शुरू कीजिए ना। और फिर जिस दिन वो नंबर आपको दिखा, जिस टाइम वो, उसके उसके बाद तुरंत क्या हुआ और उसके पहले तुरंत क्या हुआ, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है ना। तो आप जब इस एक्सरसाइज को करेंगे और एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एग्जैक्टली वो नंबर आपको बार बार वार्न कर रहा था या आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा था। तो ये सिर्फ नंबर देख के खुश हो जाना, जो लोग मेरे व्यूवर्स नंबर देख के खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि 7 नंबर बहुत लोगों को दिख रहा होगा। हर हर इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहा, किसी की नेगेटिव भी आए होंगे, किसी, हर नंबर हर एक को पॉजिटिव ही इंफॉर्मेशन देगा, पॉजिटिव ही सही पॉजिटिव ही बताएगा या नेगेटिव ही बताएगा। जैसे मैं पर्टिकुलर, अगर 8 नंबर अभी आया नहीं है बट मैं 8 नंबर की बात करूं, शनि का नंबर है, लोग देख के डर जाते हैं, है ना, लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनि सबको गलत करता है, शनि कार्मिक्स का हिसाब करता है। तो सेम 7 नंबर की एनर्जी है, जिन लोगों को दिख रहा है तो उनकी कहीं ना, ऐसा नहीं है कि उनको 7 गुना होके ही मिलने वाला है, उनको कहीं ना कहीं उनका मेंटल पीस छिनने वाला भी हो सकता है, वो कुछ गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो भी आपको वार्न किया जा सकता है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कैसे इन नंबर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, या 40 डेज़ वाला प्रोसेस आप कर लीजिए, जिससे आपको 100%, क्योंकि अब जनरल रीडिंग है तो मैं हर एक को तो नहीं बता सकती कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना होगा, या तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग कराएं ना, कि भाई नंबर्स दिख रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग दिखते हैं कि नंबर्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये नंबर्स आपको अलर्ट भी करते हैं। इन नंबर्स का दिखने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, इन नंबर्स का दिखने का ये भी है कि ये नंबर आपको कुछ अलर्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट बनना है। हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने के चक्कर में ना उस सिचुएशन को आपको भूल नहीं जाना है, उस सिचुएशन को आपको देखना है ना, उस सीक्रेट को, उस मिस्टेक को आपको ऑनेस्ट होना है कि ये मैं कर तो रहा हूँ, ये मैं फ्रीडम ले तो रही हूँ, बट ये 7 नंबर कहीं मुझे कुछ वार्न तो नहीं कर रहा है। तो 41 डेज़ का जनरल बनाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर वार्न कर रहा है या आपको प्रोग्रेस दे रहा है। अब बात करते हैं जिनका हम 6 नंबर, जो लोग बहुत देख रहे हैं, है ना, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, हाँ, रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स। तो यहाँ पे आपने जो पहले प्लान बनाए हैं, है ना, आपने कुछ पहले से, यानी कि आज से पहले से आपने कुछ अपने प्लान्स बनाए होंगे, आपके कुछ ड्रीम होंगे, आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहिए होगी, आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस चाहिए होगी। तो यहाँ पे वो चीज़ पूरी होती नज़र आ रही है। आपके पास्ट के जो भी सपने हैं वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आप, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर का बचपन जग रहा है, इट मीन्स आपके पास्ट के ड्रीम, आपकी पास्ट की सिचुएशन, आप अपनी पास्ट में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, जो लग्जरी नहीं जी पाए, तो कहीं ना कहीं अब 6 नंबर, ये एंजल नंबर आपको कह रहा है कि आप अपने पास्ट में जो आपका हार्ड वर्क था उसका फ्रूट आपको मिलने जा रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि पुराना प्यार, पुराना लव अफेयर, पुराना रिलेशन, या किसी से आप, कोई इंसान आपसे रूठ गया था, कोई नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चला गया था, वो इंसान यहाँ पे वापस आता नज़र आ रहा है ना। थोड़ी सी लाइफ रोमांटिक होने वाली है क्योंकि एंजल खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप इस कार्ड में देखेंगे ना, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं और एंजल खुद आपको ब्लेसिंग दे रही हैं ना। तो यहाँ पे आपके लिए, और यहाँ पे देखेंगे 5 ऑफ कप्स की भी साथ में एनर्जी है, सॉरी 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना, कप्स भी हैं, 6 नंबर भी है, एंजल भी खुद मौजूद हैं। तो जिन लोगों को ये नंबर दिख रहा है 666, 6 नंबर, टोटल 6 बजे ना, कुछ भी 6 नंबर में हो रहा है, या जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 6 आ रहा है, तो उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। और एंजल आपको ये संदेश दे रहे हैं, यहाँ पे अलर्ट करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव किया है, उसके फ्रूट्स आपको मिलने जा रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे एंजल क्या कह रही हैं, चूक मत जाइएगा, उन फ्रूट्स का आपको अब पूरा पूरा इंजॉयमेंट करना है ना। उन फ्रूट्स को अपनी लाइफ में आपको इंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। जिनको नंबर 1 दिख रहा है, आपके पास कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आपको थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, है ना। बहुत हो गया ना, देखिए आप देख रहे हैं ना, इस बच्चे ने एक अंधेरे, रोशनी में एक मशाल जलाई हुई है ना, एक एक लाइट ये लेके बैठा है, पूरा रोशनी हो रखी है फिर भी ये लाइट लेके बैठा है। इसका क्या मतलब है ना, ये बोल्ड है। अंधेरे में सब दिया जलाते हैं, इसने उजाले में दिया जलाया हुआ है। तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने जा रही है वो बहुत ही अमेजिंग आने जा रही है। इस टाइम आपको अपने फियर का सामना करना है, अपने डर का सामना करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। इस टाइम पे आपका अपने साहस का परिचय देना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। बहुत लंबे टाइम से बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एनर्जी वर्क नहीं कर रही हैं, है ना, मिसगाइड हो रहे हैं बार बार ना, बार बार समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, रास्ता नहीं मिल रहा, और ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको पैशनेट होने के लिए कहा जा रहा है अपने काम के प्रति। कुछ लोग पता है क्या है, हार के बैठ गए हैं, थक के बैठ गए हैं, है ना, समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए ना, लिजार्ड, लिजार्ड क्या है ना, या क्रोकोडाइल की जो एनर्जी होती है वो क्या आती है, बहुत लंबे समय तक जीना ना, करेज की, शक्ति की ना। तो आपको कंसीडर करना है हार्ड वर्क को इस टाइम पे ना, अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। हाँ, अब आपको यहाँ पे थक के नहीं बैठ जाना है, ये राइट टाइम आ गया है चीज़ों को राइटली डील करने का, एक्शन लेने का।
आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको मिलने जा रही है, जिन लोगों को नंबर 1 एंजल का दिख रहा है ना। बहुत स्ट्रगल हो गया, बहुत संघर्ष हो गया, एंजल अब आपको आगे कह रही हैं कि चलो आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ कमाइए ना। ये वाली खुशियाँ आपकी लाइफ में आने जा रही हैं। सिर्फ 7 नंबर का अभी तक ऐसा आया है कि आपको अलर्ट किया जा रहा है। बहुत पर्सनल फ्रीडम आपको लग रही होगी, बट एक्शन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। 10 नंबर यानी कि अगेन 1 नंबर की एनर्जी है। 10 नंबर यानी कि 1 नंबर कुछ ज़्यादा दिख रहा है। 1 1 1 1 ना, कुछ ज़्यादा लोगों को दिख रहा है। चलिए बताइए मेरे कलेक्टिव्स को, बताइए मेरे व्यूअर्स को, एंजल्स गाइड कीजिए, क्या आप उनको कहना चाह रहे हैं, क्या आप उनको बताना चाह रहे हैं। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं, द ड्रीमर, द हर्मिट। ओके, 0 नंबर है एंड 9 नंबर है। चलिए पहले मैं नंबर 1 का फिर से ले लेती हूँ। आपने ना बहुत टाइम से हार्ड वर्क किया है, बार बार यही नंबर आ रहा है। अब आपकी एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं कहूँ तो गाइडेंस की तरह आया है। ये जो दोबारा नंबर 1 का कार्ड आया है ना, ये गाइडेंस की तरह आया है। कई बार क्या होता है ना, जब बहुत हार्ड वर्क के बाद हमें सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उस हार्ड वर्क को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना। तो चाहे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी रिश्ते ने कोई स्ट्रेस दिया हो ना, चाहे आपकी एनर्जी किसी रिश्ते की वजह से ख़राब हुई हो, तो नंबर 1 जिनको अब दिख रहा है, अब आपको उन लोगों को, हो सकता है वो आपकी जब कहते हैं ना वक्त बदलता है तो वो लोग पलट के आएँ, वो लोग आपकी हेल्प करना चाहें, वो लोग आपको फिर से नई अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहें, ये मतलब ये कहना चाहें कि अब वो आपके साथ हैं, पास्ट में उनसे कोई गलती हो गई थी, यानी कि नए नए ड्रीम आपको दिखाना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हों, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ही देंगी। यानी कि एक तरफ से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है और दूसरी तरफ से आपके अपने ही लोग आपको हार्म करते नज़र आ रहे हैं ना। तो 1 नंबर वालों को, आपको अपने कार्मिक्स का फ्रूट तो मिलना जा रहा है ना, अपने कर्म फल तो आपको मिलने जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी थोड़े से मुझे होते नज़र आ रहे हैं। तो एंजल आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए अलर्ट कर रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है ना। अब आप एक टाइम आ गया है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा तनाव जीवन में झेल लिया है। अब क्या टाइम है, अब उन फ्रूट को एंजॉय करने का टाइम है। कुछ लोगों की लाइफ में हर्मिट की एनर्जी आई है और दूसरा क्या है, ड्रीमर, है ना। तो यहाँ पे हर्मिट और ड्रीमर क्या कह रहे हैं, हर्मिट क्या कह रहे हैं कि आपको अब एक शांत जीवन बिताने की ज़रूरत है। बहुत भागदौड़ हो गई, थोड़ा सा टाइम, देखिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं और हमें अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे अब आपको हर्मिट की एनर्जी ये कह रही है कि कम से कम आप इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो पता कर लीजिए। और वो कैसे पता करेंगे आप, जब आप सेल्फ के साथ टाइम बिताएंगे। और सेल्फ के साथ टाइम बिताने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, सबसे मीनिंगफुल तरीका है मेडिटेशन। इसीलिए हर्मिट, संत, और यहाँ पे आप देखेंगे संत भी एंजल के रूप में है ना। हार्ट चक्रा पूरा खुला हुआ है, बल्कि कैंडल लेके आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपके जीवन का जो मीनिंग है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं अब आपको पूरा करना है। उस उद्देश्य को आपको समझना है, उस एनर्जी को आपको समझना है। आपके अंदर की जो लाइट है, आपके अंदर का जो प्रकाश है, जो लोगों को नहीं दिखता, आपके अंदर की जो ब्यूटी है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में शांत हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, अपने इस गुस्से को कंट्रोल करना है। आप जो एक्चुअल अंदर से हैं उसको आपको निखारना है ना। अपनी सोल को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है, अपने आसपास के लोगों के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। आप क्या हो और क्या बन गए हो ना। आप कई बार देखेंगे कि हम अंदर से वो होते नहीं हैं जो हम बाहर से बन जाते हैं
जैसे मैं अपनी रीडिंग में कहती हूँ या मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंड जो है हमारे एक्सपीरियंसेस की क्रिएशन है, और ये फैक्ट है। तो यही हर्मिट का कार्ड आप कह रहा है कि आप अंदर से वो नहीं हो जो आप बाहर से बन गए हो ना। अंदर से आप किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकते हो, लेकिन बाहर से आप ऐसा बोल जाते हो जो लोग हर्ट हो जाते हैं और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और फिर आप सोचते रहते हो मैं कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं। वो लोग फिर आपकी एक अलग छवि अपने मन में बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको एंजल्स ये भी अलर्ट कर रहे हैं कि भाई आपने बहुत अपने आप को ख़राब कर लिया लोगों के सामने, बहुत आपकी नेगेटिव एनर्जी हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस्ड नहीं हैं। तो अब आप सेल्फ डिस्कवरी पे जाइए, देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसी एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं। हाँ, अब नेक्स्ट कार्ड इज़ ड्रीमर, एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि जब आप हर्मिट की एनर्जी में हैं तो ऑब्वियसली आपका सोल बदलेगा, है ना। आपको आपका सोल पर्पस नज़र आएगा, आपकी एनर्जीज़ चेंज होंगी, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने डर को ख़त्म करना है। अपने आप को आईने में देखिए कि आप एग्जैक्टली हैं कौन। हाँ, एक नई शुरुआत करिए लाइफ में। जितने भी डर हैं, जितने भी तकलीफ़ हैं, उनको सब को साइड हटा दीजिए। अपने आप को, जो मैं कह रही हूँ ना, मिरर में देखने का, आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। आपको सिर्फ एक सही, है ना, पहले तो रिलैक्स हो जाइए, राहत की सांस लीजिए कि अब आप सही बात पे हैं। सबसे पहली एनर्जी तो ये है। दूसरी क्या है, अपने अंदर जो एक डर, और वो डर क्यों बना, क्योंकि आपके अंदर का रूप कोई नहीं देख पा रहा था, आपके अंदर की एनर्जीज कोई नहीं देख पा रहा था। तो इन एनर्जीज को समझ के, इन एनर्जीज को अपने आप में ख़त्म करके, अपने दिल से डर को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है ना। तो जिन लोगों को 0 0 0 बहुत दिखता है, 11 बज गए, 12 बज गए, एक सर्टेन टाइम दिखता है ना, जिसके लास्ट में 0 आए, या 0 हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो इस मीन्स क्या है, 0 से शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपने आप पे 0 से शुरुआत कौन करते हैं, जिनका सब कुछ एक टाइम पे ये हो जाता है कि फिनिश हो गया है। बट आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई एनर्जी आपके साथ है। आपको एंजल्स कह रही हैं कि बिल्कुल मत डरिए। आपके दिल में चाहे कितने भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ़ें हो, कितनी भी एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, आपको कोई हरा नहीं सकता ना। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही बेस्ट रास्ता आपके लिए है। चलिए अब देखते हैं आर्कएंजल क्या आपको गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वाइट एंसेस्टर्स भी आ गए हैं आपके, एंड लव एंड पीस। चलिए क्या कह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। सबसे पहली चीज़ है मास्टर जीसस। जिन लोगों ने आपको तंग किया है, जिन लोगों ने आपको तनाव दिया है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस दिया है, जिन लोगों की वजह से आप ज़ीरो पे आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो दूसरों के किए गए कर्मा की वजह से आज इस सिचुएशन में खड़े हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल 100% फ्रीडम नहीं दे रही हूँ कि आप सारे दूसरों की कर्मास की वजह से खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक बात और कह रही हूँ कि आप दूसरों की कर्मास की वजह से इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आपने आंख बंद करके उन पर भरोसा किया ना। जब पहली बार आपके साथ गलत हो रहा था तब आपने रिएक्ट नहीं किया ना, या कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी एनर्जी में फंसे हुए थे जो सब कुछ साफ साफ देखने के बाद भी उस एनर्जी का विरोध नहीं कर पा रहे थे। तो सामने वाले ने अगर गलत किया है ना, तो आपने गलत सहा है, उस गलत का विरोध नहीं किया है, तो आपकी भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मैं आपको फ्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आपको लगे कि बस सब कुछ सामने वाले ने गलत कर दिया और आपकी, तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया उस गलत को, वहाँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एटलीस्ट अब आपको ये समझ में आ गया है, गलत सही की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई है। तो यू आर ऑन पाथ ऑफ लाइट ना। अब आप उस रास्ते पे हैं जहां आपको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। जीसस क्या थे, सबको माफ़ कर दिया। जीसस की एनर्जी है, मास्टर जीसस हैं यहाँ पे। फॉरगिवनेस, है ना, सबको माफ़ कर दीजिए। जीवन में सिर्फ प्रकाश के रास्ते पर चलिए, प्यार के रास्ते पर चलिए, अपने आप को हील करना शुरू कीजिए।
ना। जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में उनको फील करना शुरू कीजिए, उस स्टेप पे चलना शुरू कीजिए। अब आपसे गलती तो हो गई है, बट पास्ट को पकड़ के, उन लोगों को पकड़ के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये डबल गलती मत कीजिए। आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी हमारे एंजल्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको उनके ग्रैंडफादर सपने में आ रहे थे, ग्रैंड मदर आ रही थी, है ना, मदर इन लॉ आ रही थी, या कोई 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 उनके सपने में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका कहीं ना कहीं उन एंजल्स से जो इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स से 100% आपका रिलेशन है, और वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे पैटर्न पे चल रहे हैं जो आपको नेगेटिव पाथ पर ले जा सकता है। तो इस पैटर्न को आप तोड़ दीजिए, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, इस नेगेटिव थॉट से आप निकलिए, अपनी लाइफ में लव और पीस, मदर मैरी की एनर्जी लाइए। यहाँ पे देखिए जीसस की भी एनर्जी है, मदर मैरी की भी एनर्जी है। जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको लेट गो कर दीजिए। शांति को चूज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। मदर की हीलिंग क्या है ना, जो कहीं ना कहीं मास्टर जीसस कह रहे हैं, जीसस क्या कह रहे हैं कि सबको माफ़ कर दीजिए, हील कर दीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया। वहीं मदर मैरी क्या कह रही हैं, अपने हृदय को सिर्फ प्रेम से भर लीजिए, क्योंकि उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो यहाँ पे सारे एंजल्स आए हैं, मदर मैरीज एंजल, मास्टर इज एंजल, आपके एंसेस्टर्स भी आ गए हैं। तो सारे लोग मिलके आपको क्या संदेश दे रहे हैं, तो जिन जिन को ये नंबर दिख रहे हैं, 7 नंबर वाले अलर्ट हो जाएं, 6 नंबर वाले पॉजिटिव कुछ होने वाला है, 1 नंबर वाले थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा रिवॉर्ड ना, सब कुछ मिला जुला लाइफ में रहने वाला है। तो अपने इन चीज़ों में अलर्ट हो जाइए, फोकस बना के रखिए, अपने कार्मिक्स को ठीक रखिए। जिसने बुरा किया है उसको अपनी एनर्जी से बहुत जल्दी रिलीज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ वो आपकी एनर्जी रिलीज़ ख़राब करता रहेगा और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देने का। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाता रहेगा, आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये एंजल्स आज के लिए आपको कहना चाह रही थी। आपका दिन शुभ हो, एंजल्स के दिखाए हुए रास्ते पे आप चलें, आपकी लाइफ हमेशा पॉजिटिविटी और खुशियों से भरी रही। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे चाहती हूँ कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रीडिंग चाहते हैं, कोई एनर्जी हीलिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।